उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, ठीक। और उसको दूसरे को कहते हैं गंधर्व विवाह, तीसरे को कहते हैं राक्षस विवाह, उसको कहते हैं इसी तरह के 7 विवाह, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो जो हमारे आपके यहाँ ये रीति रिवाज के साथ हो रहा है इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष के माता और पिता जब राजी हो जाते हैं तभी कन्या का और वर का विवाह किया जाता है। यदि एक पक्ष का माता पिता जो है नाराज है तो शादी कहाँ होगी। तो इसलिए दोनों पक्ष के माता पिता राजी हों, वर और कन्या राजी हो तब विवाह किया जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, इसलिए इसकी महत्ता है। तो हम आपको कुछ बता रहे हैं। अभी आपकी 6 भावर हुई है, 7वीं बाकी है। तो 7वीं भावर घूमने से पहले कन्या रूप जो है ये पार्वती स्वरूपा इस समय, तो पार्वती स्वरूपा और आप इसमें महादेव स्वरूप है, शंकर जी के स्वरूप। तो 6 भावर घूमने के पश्चात 7वीं भावर पर कन्या जो है बैठ जाती है और कहती है कि जब हमको कुछ वचन देंगे तब आप 7वें भावर घूमोगे, अन्यथा मैं नहीं घूमूंगी। तो 7 प्रकार के वचन मांगती है, तो 7 प्रकार के वचनों को आपको देना है। तो पहला वचन में क्या मांगती है? तीर्थो कृतो जान यज्ञ दानम मया सताम यदि कांता कुरिया वामांग मायामि तदा त्वरीयम जागात वस्त्रम कन्या कुमारी। कन्या जो है पहले वचन में कह रही है कि तीर्थो व्रतो, जब हमारी आपकी शादी हो जाए, हम आप पत्नी बन जाएं और कोई तीर्थ यात्रा करें तो दोनों साथ चलें, कोई व्रत करें कथा सुने तो दोनों साथ सुने, पत्नी दोनों साथ सुनना चाहिए, अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए, पूजा कुछ भी नहीं करनी चाहिए। जब पत्नी हो जाए, जब दोनों का विवाहित कार्यक्रम हो जाए, संग रहें, तब उसके बाद अकेले काम नहीं करना चाहिए, दोनों को मिल के काम करना चाहिए। तो वही मांग रही है कि तीर्थो व्रतो ज्ञान यज्ञम, यानी यज्ञ कर रहे हैं आप, कथा सुन रहे हैं, किसी प्रकार की यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। दान में यदि आप हमको साथ रखेंगे तो मैं 7वीं भावर घूमूंगी, अन्यथा नहीं घूमूंगी। तो क्या आपको ये पहला वचन इनको स्वीकार है? दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि हव्य प्रदानाय अस्मे पितृक्षम काव्यम प्रदानाय पूज्यता वामांग मायामि तदा त्वदीयम जागाति कन्या वचनम द्वितीयम। द्वितीय वचन में कन्या कह रही है कि हव्य प्रदान, हव्य कहते हैं जो देवताओं को आहुति दी जाती है, जैसे अभी आपने हवन किया इसको हव्य कहते हैं। और कव्य कहते हैं जो पितरों को दिया जाता है, यानी पितर पक्ष में जो आपके पूर्वज हैं उनका अगर आप कुछ करें तो उसमें हम साथ रहें, यानी उसको कव्य कहते हैं। हव्य में भी साथ रहेंगे, पितरों के साथ भी जो काम करेंगे उसमें भी साथ रहेंगे। आप मान लीजिए गया बनारस कर जा रहे हैं तो मैं आपके साथ रहूं, यानी पितरों को भी हम आपके साथ, उनको जो है हम भी काव्य प्रदान करें। तो इसलिए कह रही है पितरम चा काव्यम प्रदान है। पितरों को जब हम काव्य देंगे, देवताओं को हम दान देंगे, मतलब काव्य करेंगे, हवन पूजन करेंगे। यदि आपको ये काम आपको मंजूर है तो मैं 7वें भावर घूमूंगी, अन्यथा नहीं। तो क्या आपको ये दूसरा करने मंजूर है? जी मंजूर। कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वाम कुर्या पशूनां परिपालनाय च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जागादि कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि यदि तुम धन आदि का आय व्यय जो कुछ भी करोगे वो मेरी जानकारी में होना चाहिए। कुटुंब रक्षा, परिवार की रक्षा के लिए धन अर्जन करना ही पड़ेगा। यदि आप
धन अर्चन नहीं करेंगे तो हम आप हम तो रहेंगे, उसके बाद और संख्या बढ़ेगी, तो उनका पालन कैसे होगा? और नहीं संख्या भी बढ़ रही तो हम ही आप क्या खाएंगे? माता पिता के सहारे रहेंगे। तो इसलिए कुटुंब रक्षा, परिवार की रक्षा के लिए जो कुछ भी धन कमाया जाए उसमें हम भी सहभागी रहे, मेरी भी जानकारी में रहे धन रक्षा। और पशु नाम परिपालनाय, और जो पशु का मतलब कहा गया है गायु से। आपको भैंस का ज़्यादा वो हो गया है, गाय का महत्व कम हो गया है, लेकिन अब आप बैठे हैं, जिसका छोड़ देने के बनाए के बाद अब इनकी स्थिति पर अब इनके सहारे छोड़ पीछे चलना। तो पशु नाम, यदि गाय पालन करते हैं, यहाँ पर गाय पालन सब रहेगा कि जब गाय पालन कर रहे हैं तो मेरी ही अनुमति होनी चाहिए, मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए। अकेले आपको कुछ करना नहीं, लेकिन मेरी जानकारी हो कि आप क्या कर रहे हैं, गौ पालन में क्या कर रहे हैं। इन सब प्रकारों में यदि आप हमको साथ रखते हैं तो मैं आपके साथ वही भावर घूमूंगी, अन्यथा नहीं घूमूंगी। क्या आपको मंजूर है भैया? तृतीय वचन मंजूर है। आयम व्ययम धन धानादिकानम पृष्ठम निवेशम प्रगृह दिव्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम जागाद कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि आयम व्ययम, जो कुछ भी आप आय करेंगे और खर्च करेंगे, जो माने खर्च, उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ये हमको हमारी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप जानकारी नहीं देते हैं तब फिर हमारी आपकी भाई बात नहीं बनेगी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आज के युग के हिसाब से आप 100 रुपये कमाएं तो कोशिश करें कि 75 में 75 खर्चा कर लेंगे, 25 जरूर बचा लें। और 25 को क्या करें? बैंक बैलेंस करें, और बैंक बैलेंस करने के पश्चात उसमें नॉमिनी वाला कॉलम मेरा होना। आयम व्ययम, आय में और व्यय में। और इसका एक तात्पर्य ये भी है कि आप आय कैसे कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं। कहीं आप चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये मेरी जानकारी में होना चाहिए। यदि मेरी जानकारी में रहेगा तभी मैं, मान लीजिए आप परदेश में कमा रहे हैं और परदेश में आप बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी में होना चाहिए कि नौकरी करता है, बिजनेस करता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है। तैया समझो कहो करनावे आप चोरी कर रहे हैं तो उसको भी इसकी जानकारी में होनी चाहिए कि हमारे पतिदेव चोरी कर रहे हैं, तो वो पैसा गलत तरीके से आ रहा है, तो उसको गलत तरीके से ना आए, ये इनका काम है, आपको सही रास्ते पर लाएं कि चोरी करना छोड़ दो, ये इनका काम है। लेकिन हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप व्यवसाय करें, नौकरी करें, अपना धंधा करें, लेकिन इस तरह के बुरे काम में नहीं आपको जाना। तो आयम व्ययम धनाधिकानम, यानी जो कुछ भी बैंक बैलेंस करेंगे उसमें मेरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको ये मंजूर है तो मैं चौथे वचन के लिए हामी भरता हूँ, सातवें भावर घूमूंगी। क्या आपको मंजूर है भैया? देवालयम तडागकूपम बाप विद्या यदि पूज्यथा वामांग मायाम तदा त्वदीयम जागाद कन्या वचनम पंचमम। 5वें वचन में कन्या कह रही है कि देवालय बनवाएं। यदि आप पैसे कमा रहे हैं, बचत कर रहे हैं, बैंक बैलेंस हो गया है, तो उस बैंक बैलेंस में नाजायज पैसा ना उसको खर्च करना, बैंक में जमा रहा है, उसको देवालय में बनवाने जो मंदिर बनवाना चाहिए। जैसे भगवान कृपा हुई, दुर्गा जी का मंदिर बना है, कहीं बैलेंस नहीं लाए लेकिन बचा करके उन्होंने बनवाया, तो देवालय में इसमें कितना नाम होगा। तो देवालय बनवाना चाहिए, तालाब बनवाना चाहिए, बगीचा लगवाना चाहिए, गौओं को प्याऊ बनवाना चाहिए।
मनुष्यों को प्याऊ बनवाना चाहिए, लेकिन ये सबके मान की नहीं है। ये सबके मान की जैसी जैसी थोड़ी थोड़ी आपकी बरकत हो वैसे आपकी नीयत होनी चाहिए। भगवान देने वाला ऊपर वाला है। लेकिन कहने का इनके मतलब है कि ये सब हमारे आप में जो बजट में बने तो ये करना चाहिए और उसमें करें तो हमको साथ ले रहे हैं। जब आप हमको साथ लिए रहेंगे तभी मैं घूमूंगी। पांचवें वचन में भैया ये मांग रही है कि देवालय, तालाब, कुआं वापी यदि आप बनवाएंगे उसमें पूजा अर्चना करेंगे तो उसमें हमको साथ लिए। क्या आपको भैया पांचवा वचन को मंजूर है? देशांतरे वा स्वापुरंतरे वा यदा विद्यते क्रय विक्रेताम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जागाद कन्या वचनम चखष्टपम। छठवें वचन में कन्या कह रही है कि देशांतर, देश में रहें या परदेश में रहें, अपने देश में रहें या विदेश में रहें, जहाँ भी रहें क्रय करें, विक्रय करें, लेन करें, देन करें, जैसा भी आप कार्य करें वो मेरी जानकारी में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप परदेश में हैं और परदेश में आपकी तबीयत खराब हो गई और इनकी जानकारी में नहीं है तो आज के युग तो बात दूसरी है, लेकिन जब लिखा गया तो फोन नहीं है। तो किसी तरह से इनकी जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। अगर स्वस्थ हैं तो दीर्घायु की कामना करेंगी प्रभु से। अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसके लिए भी दीर्घायु की कामना करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, व्रत करेंगी, उद्यापन करेंगी, सारे काम करेंगे कि हमारे पति जो स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए इनकी जानकारी में ये भी होना जरूरी है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं और क्या क्रय कर रहे हैं, क्या विक्रय कर रहे हैं, क्या लेन कर रहे हैं, क्या देन कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी में सब होनी चाहिए। तो कन्या के भैया छठवां वचन है कि आपको स्वीकार है। नासेवनिया पर किए जाया अतया भवे भामिन कामनीशा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जागाद कन्या वचनम सत्तमम। सातवें वचन में कन्या कह रही है कि न सेवनिया पर किए न जाए। जब हमारा आपका संबंध हो गया, एक कुल के दो कुल के एक कुल में मिल गए, नाड़ी हमारी आपकी आप एक हो गई है, तो ये आपको एक वचन दे रही हैं आपकी पर किए जाया, यानी कि दूसरी औरत को आप हमारे स्थान पर नहीं आप लाएंगे। उसको देखना है तो जैसी अवस्था है, जैसे सामाजिक रीति रिवाज है, बहन के भाव में देखिए, माता के भाव में देखिए, अन्य रिश्ते बुआ के रिश्ते में देखिए, जैसी अवस्था है, जैसा रिश्ता बनता है उस निगाह से देखें, न कि जो मेरा स्थान जो है धर्मपत्नी का उसको दे। न सेवनिया पर किए जाया, यानी दूसरी औरत का आप सेवन नहीं करें। अगर ऐसा आप मानते हैं तो मैं आपके सातवीं भावर घूमूंगी। क्या आपको भैया ये स्वीकार है? स्वीकार है। पतिव्रता पत्नी जो है ये अपना बता रही है। अब ये तो